आप सुन रहे हैं माई टॉपिक with the boy on Batmobile. So hi guys, this is Pulkit. Welcome to my show जिसका नाम है माई टॉपिक लेस्टबरी. और आज यू नो मैं एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ आया हूँ जो बहुत ही ज्यादा मतलब क्या बताऊँ बताता हूँ मतलब एक है ना एक स्टोरी मैंने इसके इर्द गिर्द बुनी है, तो मैं सोच रहा हूँ एक स्टोरी सुनाऊं. पर उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को, मेरा पॉडकास्ट करने का मकसद ही यही होता है ताकि आप तक मेरी स्टोरी जाएं, ऐसे लोग जाएं और ऐसी पर्सनालिटीज जाएं ताकि आप उनसे कुछ सीख सकें, कुछ इंस्पायर हो सके और कुछ अपनी लाइफ में कुछ करने का मतलब एक दृढ़ निश्चय करें कि यस आई वांट टू डू दिस. सो यस एक मेरा यही मकसद है. बाकी तो लेट्स सी क्या होता है. पर हाँ, अभी जो मेरे साथ जो मेरी गेस्ट हैं मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ. वो एक स्टोरी है. स्टोरी ऐसी शुरू होती है कि I met her like around 1 year ago almost, and I just came to know that she is singer and she's influencer and she is very फोटोजेनिक फेस, बहुत ज्यादा फोटोजेनिक फेस है और बहुत ज्यादा फोटोज वगैरह क्लिक करवाती रहती है और बहुत ज्यादा म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है. और मैंने ये भी इन पर्सनैलिटी के बारे में ये देखा कि मतलब काफी फैन फॉलोइंग है इनकी तगड़ी. मतलब मेरे को लगा कि मेरे को 2 मिनट के लिए मतलब बहुत ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील होने लग गया कि मेरे तो है ही नहीं यार इसके सामने कुछ. तो यस, लेट मी इंट्रोड्यूस यू. जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम है हिना शर्मा. एंड हिना शर्मा आज हमसे जुड़ी हैं और हम उनसे बात करने वाले हैं. उनसे आज बहुत सारे एक्सपीरियंस आज शेयर करने वाले हैं. अपने भी, मेरे भी तो हैं, उनके तो बहुत सारे. तो चलो आज बात करते हैं. ओके, हाय हिना, कैसे हो आप? हाय, आई एम फाइन. आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ. और आज कैसे क्या चल रहा है आजकल, मतलब हाउ इज लाइफ? फैंटास्टिक. बहुत बढ़िया चल रहा है. या That's good. Okay, हिना, प्लीज आप मुझे अलाउ करें, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ ताकि हमारी ऑडियंस भी आपको और ज्यादा समझ सके और आपसे कुछ सीख सके आज. ओके. डन. स्टार्ट करूँ मैं? यस. हिना, सबसे पहला क्वेश्चन है वो मैं हर किसी से पूछता हूँ. हु इज, मतलब एक्स पर्सन के बारे में बोलता हूँ मैं, आई बोलूंगा हु इज हिना. बताओ. ओके. बेसिकली मैं दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करती हूँ और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है सीसीएस यूनिवर्सिटी से. नाउ आई एम वर्किंग टेक महिंद्रा और मेरे को डिसेबल है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी आफ्टर बर्थ हुई है, बर्थ से नहीं है. बट मुझे इस डिसेबिलिटी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. मुझे मैटर नहीं करती कि मुझे क्या प्रॉब्लम है या मैं कुछ नहीं कर सकती. ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को इफेक्ट नहीं करती हैं ये सब चीजें. और मैं ये बात कहना चाहूंगी कि मुझे फील ही नहीं होती ये चीजें कि आई एम ऑन व्हील चेयर सो आई एम नॉट एबल टू वॉक. मुझे ये फील नहीं होती. व्हील चेयर में काफी चीजें होती हैं जो मैं इजीली कर लेती हूँ, लाइक डांस, सिंगिंग. जैसे कि मेरी हॉबीज हैं सिंगिंग, डांसिंग एंड मेकिंग वीडियोस, एज यू नो. सो इस वजह से मैं काफी एक्टिव हूँ सोशल मीडिया में, फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी एक्टिव हूँ, ताकि मैं एक्टिव रहूँ और अपडेटेड रहूँ न्यू फैशन से. तो हाँ, और अगर मैं अपनी फैमिली के बारे में बात करूँ तो काफी सपोर्टिव है फैमिली मेरी और बहुत पैम्पर करके रखा हुआ है मुझे. और अभी मैं प्रमोशन स्टार्ट करे हैं, मैंने ब्रांड्स के प्रमोशन मैं प्रमोट करती हूँ. और मैंने एक इवेंट में पार्टिसिपेट लिया है रिसेंटली जो कि मॉडलिंग से रिलेटेड है. तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था एज अ मॉडल. तो वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मैं चाहूंगी कि आगे भी मैं मॉडलिंग करूं. तो और एक इवेंट था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट लिया था, वो आसमान फाउंडेशन इवेंट करवाया था उन्होंने. तो उसमें क्या था कि
4 लैंग्वेज में आपको एक सॉन्ग गाना है। तो जो हिंदी वर्जन था वो मुझे ही दिया था, तो वो मेरा अब तक लाइफ का बहुत बेस्ट इवेंट था। मैं चाहूंगी आगे मुझे और भी इवेंट्स मिले, और डेफिनेटली मतलब मैं इस चीज को नहीं रोकना चाहूंगी। सो आई थिंक कुछ भी ऐसा नहीं है लाइफ में जो हम नहीं कर सकते, हमारे अपोजिट जो है वो कर सकते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं सोचती, और ना ही मुझे ऐसा फील होता है कि मैं ये नहीं कर सकती या मैं वो नहीं कर सकती। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, सो हिना के साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि हिना बहुत ही वाइब्रेंट पर्सनालिटी लगी मुझे सोशल मीडिया पे अभी तक। मतलब मैं जितने लोगों से मिला, मतलब शी इज वेरी वाइब्रेंट, शी इज वेरी फन लविंग। मतलब मैंने किसी भी इतने मेरे आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स हु आर ऑन व्हीलचेयर इंक्लूडिंग मी। मतलब मैंने इतना किसी को देखा नहीं जो मैं पब्लिक से अरे क्या हाल चाल है और बताओ क्या ठीक है, लाइक वो वाला नेचर। मतलब बहुत कम लोगों में होता है कि आप इतने हैप्पी हो, मतलब फन लविंग हो। मैंने बहुत कम लोगों में देखा। एंड या वन थिंग इम्पोर्टेंट मैं मेंशन करना चाहूंगा, ये भी जिस इवेंट की बात कर रहे हैं जहाँ भी इनका वो वीडियो बहुत काफी वायरल हुआ, एंड इट वाज आई थिंक if I'm not wrong, that was composed by Ilayaraja, right? Yes. That was composed by Gum songs. Gum. Yes. That was composed by Ilayaraja, बहुत ही amazing musician है। And उससे बड़ी बात, जब वो गाना आया, जब मैंने उनको देखा, and you know what, सबसे बड़ी बात, अमिताभ बच्चन ने इनको रीट्वीट किया, and she was the face of that video because वो thumbnail था, and वो उससे काफी हिना की फैन फॉलोइंग बनी, और उसके बाद हिना तो छा गई, है ना? थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो that वो मेरे को माइंड में बहुत स्ट्राइक, ओ इधर आ जाए। तो उस समय से मैं आई वाज लाइक, ओ वाह, मतलब बहुत बड़ी बात है अगर इतना आप इवेंट में अपने आप एनर्जी डाल दो एंड इतना आपको रिकग्निशन मिल रहा है, तो इट्स लाइक हैट्स ऑफ टू यू। Like हिना, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे है, हाउ यू कैरी योरसेल्फ लाइक दिस ऑन व्हीलचेयर? एकदम हॉट कपड़े पहनना, अरे मतलब एकदम मतलब कूल, इट्स लाइक मतलब हॉट और कूल तो अलग बात है, लाइक हॉट कपड़े पहनना और एकदम अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना और अपने आप को इस तरह से कैरी करना। सबसे इम्पोर्टेंट है कैरी करना। मतलब इसे हम कहते हैं फैशन ऑन व्हील्स बेसिकली, जो शायद हमारी इंडियन ऑडियंस अभी तक इससे रूबरू नहीं हुई है, बिकॉज वी आर द पर्सनालिटी हु जस्ट कीप ऑन स्क्रोलिंग और इंटरनेशनली बहुत फेमस है। इंटरनेशनल ऐसे बहुत सारी हमारे वीडियो पर्सनालिटीज है जो फैशन से बहुत ज्यादा अपने इंस्टाग्राम चला रहे हैं और अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर की तरफ प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड आई टेल यू, मतलब उनको देख के लगता नहीं है कि वो इतना मतलब दे जस्ट सो ब्रिलियंट। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तो आपको ऐसा क्या लगा, लाइक ये कैसे हुआ, इसकी आविष्कार कैसे हुआ, एंड हाउ यू थॉट अबाउट दैट? एक्चुअली क्या है ना कि व्हील चेयर में बैठ के मॉडलिंग करना या फिर व्हील चेयर में बैठना मेरे को एक बाउंड सा नहीं लगता। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को विंग्स मिल गए हैं और अब मैं आजाद हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पहले मेरे पास व्हील चेयर नहीं थी इलेक्ट्रॉनिक, बट अब मेरे पास है, तो नाउ आई फील इंडिपेंडेंट। और मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी मैं ये शिफ्टिंग में हो, मेरे को हेल्प ना मिले किसी की भी, मैं खुद से शिफ्टिंग करूँ, इंडिपेंडेंट फील करूँ। और व्हीलचेयर में होना डेफिनेटली मेरे लिए बाउंड नहीं है, मैं बहुत एकदम फ्री रहती हूँ। और मॉडलिंग की रही बात, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है इस चीज का कि आई कैन डू एवरीथिंग और आई विल। सो एक तो फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। मुझे फैमिली सपोर्ट और मुझे फ्रेंड सपोर्ट बहुत मिलता है। मुझे फ्रेंड्स में भी बहुत पैम्परिंग होती हूँ, मुझे बहुत पैम्पर करते हैं और बहुत ज्यादा मेरे लिए फील करते हैं कि हाँ मतलब एक होता है ना कि आप कहीं जा रहे हो तो सबसे पहले वो मेरे बारे में सोचा जाता है कि हिना कहाँ जा सकती है या हिना को कहाँ नहीं प्रॉब्लम हो सकती। तो मैं बहुत लकी फील करती हूँ इस मामले में कि फ्रेंड्स और फैमिली सपोर्ट मुझे काफी मिलता है। तो इस चीज से ना मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आता है
कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं जाने के लिए मुझे फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है। जहां मैं अकेले जा सकती हूँ मैं जाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अकेले ही जाऊं ऑन अ व्हील चेयर, बाय मेट्रो मैं जाती हूँ, चाहे वो मतलब मुझे टाइम लगे वहां जाने में, मुझे 3 घंटे लगे, 3.5 घंटे लगे, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद से जाऊं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप व्हील चेयर में हो, आप खुद अपना चल पा रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। मेरे अंदर है, वो कॉन्फिडेंस है, और मैं कुछ भी करना चाहूंगी और कुछ भी कर सकती हूँ। आगे मुझे अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो मैं उसको मिस नहीं करूंगी, मैं कभी गिव अप नहीं करूंगी। Man, that's brilliant. अगर आप ऐसा सोच रहे हो, because मैंने कई लोगों को देखा है कि यार they're not able to go out from their home, मतलब अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते because confidence की बहुत कमी होती है। मतलब इस पे आप लोग, एक तो लोग आपको बहुत ज्यादा आपकी फैमिली वाले ही होते हैं जो आपको इतना पैम्पर करते हैं और आपको बोलते हैं नहीं ये बाहर नहीं जा सकता, रहने दो, कोई ना कोई धक्का मार देगा, कोई ना कुछ कर देगा, या कोई ना कुछ कर देगा। आई थिंक ये कॉन्फिडेंस भी आपको खुद लाना पड़ता है अपनी फैमिली के सामने कि हाँ आई कैन डू बाय माई सेल्फ। बिल्कुल। जब मैं आपको बताती हूँ कि मैं ट्रेनिंग पे जाती थी फ्रॉम गाजियाबाद टू नजफगढ़, द्वारका से भी आगे है नजफगढ़। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं बाय मेट्रो जाऊं फॉर अ ट्रेनिंग, फॉर अ जॉब। सो मैं जाती थी, तो 1 वीक मेरी मदर जाती थी मेरे साथ। तो फिर मुझे लगा कि ये 2 महीने की ट्रेनिंग है, मैं अपनी मम्मी को कब तक लेके जाऊंगी, कब तक वो मेरे साथ जाएंगी। डेफिनेटली मदर बाहर जा रही है सुबह से शाम तक मेरे साथ, वो बाहर बैठ के मेरा वेट कर रही है। 3-4 घंटे की ट्रेनिंग है, मैं ले रही हूँ अंदर, पूरा दिमाग बाहर रहता है कि मम्मी बैठी हैं, है ना, वो खाना खाना है, सब कुछ एक टेंशन रहती है कि यार हाउ शी इज टेकिंग केयर ऑफ हर, मतलब वो अपने आप कैसा, मतलब मम्मी बाहर है, रोटी खाई नहीं खाई यार, पता नहीं कैसे, गर्मी है, सर्दी है, 50 चीजें हैं, मतलब क्या कर रही हैं, कैसे दो टाइम पास कर रही हैं, बहुत होता है। तो वो बिल्कुल, तो मुझे भी ऐसा फील होता था, और वो कॉन्फिडेंस मैंने उनमें सामने किया कि मैं कर सकती हूँ, मैं खुद करूंगी और मैं खुद जाऊंगी। और एक बार मेरे को चांस दो, एक दिन मेरे को दो जहाँ मैं खुद जाऊं अकेले और खुद आऊं। तो वो ऑन कॉल मेरे साथ टच में थे, बट मैं खुद गई, खुद आई, फिर 2 महीने में खुद अकेले गई बाय मेट्रो। 3 घंटे मुझे जाने में लगते थे, 3 घंटे आने में, 8 बजे मैं घर आती थी। तो मैं अपने यहाँ पे ऑडियंस को एक चीज और बताना चाहूंगा यार, लाइक ऐसा लोग कहते हैं कि बाहर की दुनिया वीडियो यूज के लिए अच्छी नहीं होती, आई वुड से कि उल्टा ज्यादा अच्छी होती है, पता है? यस उल्टा ज्यादा अच्छी होती है। दे जस्ट मेक यू फील लाइक, मतलब ऐसे ठीक है, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो शायद केयर ना करें, बट देयर नंबर्स ऑफ पीपल हु आर जस्ट सो नाइस, हु जस्ट लाइक कभी कभार होता है आपके फ्रेंड्स ही बन जाते हैं। ऐसा हुआ, फ्रेंड्स बने आपके? बिल्कुल बने हैं। एक लड़की थी, वो मुझे बोलती थी कि मैं आपको रोज देखती हूँ, आप अकेले आते हो, अकेले जाते हो, और वो कॉलेज गर्ल थी, और आप मानोगे नहीं, वो मेरी आज इतनी अच्छी फ्रेंड है। उसने नंबर एक्सचेंज किया, वो मतलब मुझे बहुत मोटिवेट किया, बहुत एनकरेज किया कि आपको देख के ना बहुत मोटिवेट हुई हूँ मैं, और मैं चाहूंगी आपके टच में रहना, आपसे बात करना, तो कैन वी शेयर नंबर। सो मैंने किया नंबर एक्सचेंज, और मेरी बात होती है, अच्छे से बात होती है, बहुत अच्छी है वो। तो यस, मेट्रो इज वन ऑफ द सोर्स जहाँ पे आप काफी अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। ओके हिना, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा यार, आई हैव सीन योर वीडियोस, जो मेरे को लगता है शायद वो मैं ही हूँ। ओके, उसमें आपने शादी पे, आपकी ब्रदर की शादी थी शायद, आई थिंक वही वाली वीडियो है जहाँ पे आप डांस कर रहे हैं, है ना? यस, because I just go, I you know what, I used to go to weddings, अभी भी जाता हूँ, ऐसी बात नहीं, and I used to try, मेरे ना ऐसे होना शुरू हो जाता है, या डीजे बजता है और I was like, I just बिल्कुल start dancing, मतलब वो क्या है, मतलब ऐसा लगता है जैसे वो है ना सपेरा है और मैं नाग हूँ। So I just start dancing and I was like, oh my god, मतलब एक होता है ना कि एक कॉन्शियसनेस होती है
देखेंगे क्या होगा, मतलब हाउ यू गो थ्रू विद दिस, मतलब आप बताओ पहले, आप फिर मैं बताऊंगा, मतलब आप कैसे इसको वो करते हो, इग्नोर कह लो या भाड़ में जाए, मेरे को तो करना है, आई डोंट वांट टू डू इट, लाइक हाउ यू डू ऑल दिस, एंड वो बताओ। मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूंगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये फील आता है कि हम कैसे लगेंगे डांस करते हुए, या सामने वाला कैसे दिखेगा या कैसा लगेगा। तो ये चीज होती है बिल्कुल होती है, लेकिन ये चीज मेरे साथ तब तक थी जब तक मेरे भाई की शादी नहीं हुई थी। मेरे भाई की शादी हुई है अप्रैल में, उससे पहले मैं भी ऐसी फील करती थी कि नहीं मुझे नहीं करना। मुझे बहुत शौक था डांस का, बहुत शौक था, मतलब कि मेरे मैं को भी डांस है, करूं। मेरे को भी हाँ, है बहुत ज्यादा, आई जस्ट लव बहुत बहुत। डांसिंग, हाँ, आई डोंट नो। अकेले बैठ के डांस करना मैं किसी के सामने नहीं कर पाती थी, बट हाँ अकेले करती थी। तो वो एक मतलब ऐसा टाइम आया कि इतनी खुश थी मैं कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। और मैंने सारे फंक्शंस में सब पूरी पूरी रात डांस किया है मैंने। ये तो कुछ भी वीडियोस नहीं है जो मैंने शेयर किया, मेरे पास बहुत वीडियोस हैं ऐसी जो मेरे पास, मैं देख सकती हूँ कि यार मैंने क्या किया है ये, मतलब वो मतलब वो उस हिना, टाइम मैं मैं। बता सकता हूँ कि या मैंने अपनी तीनों सिस्टर्स की वेडिंग में बहुत मजे किए, बिकॉज उस टाइम पे तो मेरे पास व्हील चेयर भी नहीं होती थी, नॉर्मल अपनी चेयर होती, या एंड व्हाट संगीत वगैरह होता था घर में, एंड बहुत हुड़दंग मचता था। मेरी कजन सिस्टर्स आती थी, मेरे ब्रदर आते थे, हम सब मिलके, एंड लिटरली वी यूज्ड टू डांस अ लॉट। मतलब मेरी सबसे बड़ी, मेरे को भी याद है, मेरी बड़ी सिस्टर की वेडिंग थी, हमारे लिए वो बहुत नई नई थी, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर अस। लिटरली हमने खूब नाचा है उस वेडिंग में, खूब नाचा है, एक अलग ही खूब, वाइब्स होती पता नहीं क्या था, है। मतलब आई वाज लाइक मेरे को अभी भी याद है कि मैं उनकी वेडिंग में इतना डांस करता था, इतना डांस करता था, मतलब एक पॉइंट पे आके आई वाज लाइक मतलब मेरे को समझ नहीं थी उस वक्त, मेरे को समझ नहीं थी, आई वाज वेरी कॉन्शियस अबाउट आफ्टरवर्ड, बाद में जाके कॉन्शियस हुआ, अरे यार ये तो बड़े अच्छे डांसर है, मैं कहाँ करूँ, बट ये चीज मेरी धीरे धीरे आके खुली, मैं आपसे रिलेट कर सकता हूँ। इन 2020 में अभी मैं सिर्फ वो एक शादी, मेरे कजन ही था, उसकी मैंने शादी अटेंड करी, एंड बिलीव मी आई वाज डांसिंग, और मैंने बहुत टाइम बाद शायद किसी वेडिंग में डांस किया, एंड आई वाज लाइक, मतलब मैंने पब्लिक में जाकर आई वाज ये यार I was dancing, and there were people who were just admiring me, and they were just complimenting me. Oh, या wow, man, you are doing such a great dance. And I was like, okay. और मुझे नहीं पता था वो मेरी दुनिया की इकलौती ऐसी वेडिंग होगी, उसके बाद मेरे को जाने नहीं मिलेगा किसी वेडिंग, पैंडेमिक आ गया उसके बाद। So yeah, so like, how was your experience after like इतना कुछ जैसे आपने डांस किया, like एक टाइम ऐसा भी था वेडिंग में कि मैं ही अकेले डांस कर रही थी और कोई भी नहीं। मैं इतनी इतनी वाइब्स थी मेरे अंदर डांस की कि मुझे डांस करना है ना, मैंने कुछ खाया ना, कोई होश ही नहीं है। फोटो भी क्लिक नहीं करवाई, वीडियोस में हूं मैं प्रॉपर, फोटोज में हुई नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ डांस कर रही थी। तो हाँ, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स मिले, जैसे कि आपने बोला, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वीडियोस मैंने अपलोड करी, कमेंट्स मिले, पर्सनली डीएम मिले। तो अब लगता है कि यार नहीं, अब नहीं रोकना, अब कहीं भी मौका मिले डांस करना है। And actually, I just तो saw that. मतलब I was literally, मैं अपने आप को पिक्चर कर रहा था, like the way हाँ you were dancing एग्जैक्टली ना, I was picturing myself, गॉड मैं ऐसे भी करता हूँ और था भी। I was like, okay, मतलब इसका मतलब मैं नहीं हूँ जो पागल है, मेरे साथ एक और है ऐसा, और भी बहुत है हाँ जो ऐसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं डांस करती हूँ तो मैं नहीं देखती कि कौन है मेरे साथ कौन नहीं, मैं खुद मगन होके मस्त होके अपना बढ़िया डांस किया। मतलब वहाँ पे बट डीजे ने गाना चलाना शुरू किया, टिटे 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 टिटे, और यहाँ पे हिना शुरू हो गई, बस आ जाओ सेम आ सेम। जाओ, लाइन बढ़ाओ, रेल गड्डी आई, चलो लेट्स स्टार्ट। मतलब वो तो फिर कजन के साथ फ्रेंड से बहुत मजा आता है बहुत। बहुत। ओके, चलो हिना, ऐसे डांस करते रहो और ऐसी एंजॉयमेंट भरपूर करो, शादियों का मतलब यही होता है, खाओ और एंजॉय करो।
मुझे नहीं पता किसकी शादी है क्या है. I just want to enjoy myself. Okay. तो हिना मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू आर प्रोफेशनल सिंगर आल्सो, मतलब आप काफी इवेंट्स में भी पार्ट लेती हैं तो आप सिंगिंग में ही करती हैं. ये टैलेंट आपने कैसे डिस्कवर किया अपने आप में? लाइक हाउ वाज दैट? कहीं शुरू से था, कहीं छुपा हुआ था, या आपको लगा कि नहीं यार करना चाहिए? एंड उसके बाद आपको मेरे लिए 2 गाने गाने, एक अभी गा देना, एक लास्ट में जाते जाते गाना, बट गाने और आप गाओ. ओके. सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि ये टैलेंट मुझे कैसे पता चला कि मेरे अंदर है. जब मैं स्कूल में थी तो स्कूल टाइम में मैं भजन गाती थी बहुत. तो जब मैं भजन गाती थी, मैंने भजन से ही स्टार्ट किया, तो तब मुझे मेरी फैमिली में लगा कि हाँ इसके अंदर एक टैलेंट है और इसको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए म्यूजिक में. तो वहां मैं कहूंगी कि फैमिली का सपोर्ट तो डेफिनेटली था, लेकिन सबसे ज्यादा जो सपोर्ट मिला वो सिस्टर से मिला, दीदी से मिला. क्योंकि वो मुझे जाती थी, इंस्टीट्यूट जाती थी और मुझे उठा के स्टेयर्स से क्लास तक लेके जाना, वेट करना नीचे. तो डेफिनेटली मैं उन दिनों को नहीं भूलती और उनको ही मैं क्रेडिट देती हूँ पूरा कि अगर मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया है तो उनकी वजह से किया है. तो हाँ, उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की है, तो वो चीज मैं नहीं भूलूंगी. और तब जब मैंने स्टार्ट किया स्कूल टाइम पे, तब मैंने एग्जाम वगैरह दिए म्यूजिक में. तो 3-4 मंथ मैंने म्यूजिक कंटिन्यू रखा. एग्जाम दिए, क्लियर हुआ, अच्छे से हुआ और कॉन्फिडेंस बढ़ा और लगा कि हाँ मुझे करना है. मेरा इंटरेस्ट हुआ बहुत, मतलब मजा आता था मुझे म्यूजिक जब मैं करती थी, तो बहुत सही लगता था, बढ़िया लगता था. बट दीदी की शादी हुई, उसके बाद मेरा कंटिन्यू नहीं हो पाया क्योंकि वही एक थी जो मेरे को लेके जाती थी, तो डिसकंटिन्यू हो गया. फिर थोड़ा सा गैप हुआ. देन फिर जब मेरे पास व्हील चेयर आई तो मुझे लगा कि अब मुझे खुद जाना चाहिए. तो मैंने फिर स्टार्ट किया और फिर इंस्ट्रूमेंट सीखा. तो कैसियो इंस्ट्रूमेंट भी सीखा मैंने एडप्ट होने के लिए. तो अब मैं कैसियो भी प्ले करती हूँ, सिंगिंग भी करती हूँ. अब सिंगिंग को सीखते सीखते मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे सिखाना चाहिए, अब मुझे बच्चों को सिखाना चाहिए, डेफिनेटली इसमें ग्रो करना चाहिए. तो फिर अब मैं बच्चों को सिखाती भी थी और ऐसे मेरी म्यूजिक लाइफ रही है. तो ये मतलब अच्छा एक्सपीरियंस. That's really nice. And अगर ऐसा टैलेंट अगर आप में है तो आई थिंक शायद जो मेरी ऑडियंस सुन रही है, जो देख रही है, you should not hide it. You really should not hide it, and you should really keep on continue. अगर आप में कोई भी एक पर्सन, एक हैबिट या एक ऐसा हॉबी है जो एक हैबिट बन चुकी है आपकी, आपको जरूर उसको कंटिन्यू करना चाहिए. और आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको फुल टाइम ले लो, अपनी जॉब छोड़ दो, नहीं यार. ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जॉब करके साथ साथ अपनी हॉबी मेंटेन रखते हैं. तो आई वुड से सो हिना, एज आई सेड, गाना तो गाना पड़ेगा. ऐसे बिना गाए गाने नहीं जाने देंगे. 2 गाने गाने पड़ेंगे. एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर एक और. अभी पहले एक गाना प्लीज. चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम. हो ले लिया दिल है मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना तड़पाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, चुराना सनम. Thank you. Oh, this is so nice. ये मेरा favorite song है, पता है? मेरा favorite song है, मुझे बहुत पसंद है. Okay, so yeah, हिना, like आप इतना आप गाते हो, इतना डांस करते हो, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो आपको अप्रिशिएट कभी कभार नहीं करते, और ऐसे बहुत लोग होते हैं वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं. तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, कुछ आपको मैसेज देना है इस सोसाइटी को, इस प्लेटफॉर्म से, जो आप सुन रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं,
you want to give any message to the society right now? Yes, definitely. मैंने नोटिस किया है, मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जैसे डिसेबिलिटी विद डिसेबिलिटी, सो काफी लोगों में ऐसा होता है कि बाहर ना जाने का डर, अगर बाहर जाएंगे अकेले नहीं जाना, पेरेंट्स के साथ जाना है, और अगर जाना है तो ये देखना कि पब्लिक में हम कैसे लगेंगे व्हीलचेयर में जाते हुए, तो ये चीजें डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए। हर इंसान के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो दुनिया आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये चीज मैं मानती हूँ कि सबसे पहली बात, आपको हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें हमें ये प्रॉब्लम है, हम ये नहीं कर सकते, या हम यहाँ नहीं जा सकते। डेफिनेटली सबसे पहली बात, अपने से ऊपर नहीं देखना चाहिए, हमेशा नीचे देखना चाहिए। आपके अंदर जो, आप में जो नहीं है, जो आप में बात नहीं है, वो जरूरी नहीं है कि दूसरों में हो, या दूसरों में है वो आपके अंदर हो। सबकी अपनी कैपेबिलिटी होती है, तो वो हर इंसान में होना चाहिए। तो मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि कभी भी अपने आप को डीमोटिव ना करें, सबसे पहले अपने आप से प्यार करें, तभी आपसे कोई और प्यार करेगा। और जो भी आपके अंदर हॉबी है उसको ना छुपाएं, जो भी आपके अंदर कैपेबिलिटी है उसको दिखाएं, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, और मैटर नहीं करता आप व्हील चेयर पे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे नहीं हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब तो काफी लोग ऐसे मतलब हो गए हैं जो सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, अपने टैलेंट को शो करते हैं। तो सबसे पहली बात, हमें सोशल मीडिया के थ्रू बहुत एक्टिव होना चाहिए, बहुत चीजें हमें सीखने को मिलती है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए हम हम इस चीज से दूर रहें। हम बहुत लोग ऐसे हैं, मेरी फ्रेंड्स आज भी ऐसे हैं। एक रिसेंटली मुझे एक लड़की मिली है जो जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल भी, एक सोशल मीडिया में पिक्चर अपलोड करने का भी कॉन्फिडेंस नहीं है। वो सोचती है कि मैं अपलोड नहीं करूंगी। बहुत है ऐसे, बहुत लोग हैं। तो मेरे को मिलते हैं, काफी लोग मिलते हैं, और मैं जितनी मेरी कोशिश होती है मैं उनको समझाती हूँ, अपने से रिलेट करती हूँ, और मतलब मैं उनको बताती हूँ यार कि एक टाइम ऐसा था, सच में एक टाइम ऐसा था कि मुझे भी ऐसा फील होता था स्कूल टाइम पे कि मैं उस फ्रेंड से बात करूंगी या उस लड़की से बात करूंगी तो मुझसे बात नहीं करेगी, क्योंकि मैं खेल नहीं सकती, क्योंकि मेरे अंदर इतने नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो मुझे था, बट लेटर ऑन मैं इस चीज से ओवरकम हुई और मुझे समझ में आया कि नहीं, अगर मैं खेल नहीं सकती तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ जो वो नहीं कर सकते। तो ये डेफिनेटली जब भी कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं, जब आप पब्लिक में आते हैं, आप जितना घर पे रहेंगे, जितना अपने आप को बाउंड करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, अपनी मेंटल हेल्थ को भी ठीक नहीं कर सकते, वो खराब हो जाती है। तो लोगों को बाहर निकलना चाहिए, सोशल मीडिया में एक्टिव रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसे हैं या कौन क्या सोचेगा, और सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात कि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है। इस चीज से मैं हर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप किसी भी बच्चे को जो आपके डिफरेंटली एबल्ड हैं बच्चे, उनको आप कम ना समझें, उनको ज्यादा पैम्परिंग की जरूरत होती है, और जो उनका मन है, जैसा वो चाहते हैं वही करने दें उनको। That's really nice message, और ये शायद इससे मैं बहुत बहुत strongly agree करता हूँ कि it's not about लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या 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 क्या, ये तो इसका तो कोई full stop नहीं है ना। You need to work on yourself. जब तक आप अपने आप पे काम नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को एक क्या बोलूं, जब भी मैंने देखी है करीना कपूर तो आपको सबको पता है, और जब तक आप अपने आप को करीना कपूर नहीं समझोगे, जब तक आप अपने आप को वो गीत नहीं समझोगे, तब तक आपको भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं देगा। तो सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखो, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, कोई भी अपॉर्चुनिटी है उसको मिस ना करें, नहीं किया जाए। जितनी भी अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करें, उसको यूज करें। अब मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आने वाले टाइम पे मे बी मैं गोवा जाऊं, वहां मॉडलिंग करूं, 3 दिन के लिए मैं जा रही हूँ। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसे घर से जाना, भले ही मैं अपनी मदर को लेके जा रही हूँ, बट वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स ने मेरे को अलाउ किया, क्यों किया, क्योंकि यू कैन गो एंड यू शुड गो।
आपको जाना चाहिए, ताकि आप और भी अवेयर होएं कि क्या है दुनिया में, कैसे मैनेज करते हैं अपने आप को, कैसे सब कहाँ लोग क्या क्या कर रहे हैं आजकल। घर बैठे कुछ नहीं पता चलता, घर बैठे आपको सिर्फ चाहिए। उतना ही दिखेगा जितना आप देखना चाहते हो, अदरवाइज तो जब तक आप बाहर नहीं आओगे तब तक आपको नहीं पता लग पाएगा। बिल्कुल, ये बहुत सही बात है। ओके हिना, मैं अब एक और गाना गवाना है आपसे, तो मैं भी साथ में गाऊंगा। ओके, एक सॉन्ग है मेरा फेवरेट, जरा जरा रहना है तेरे दिल में का, जरा जरा महकता है। ओके ठीक है, तो आई विल सिंग अ सॉन्ग विद यू। एक मुखड़ा है, अंतरा मुखड़ा, आई डोंट नो क्या होता है, आई एम नॉट अ सिंगर, सो आई एम नॉट एबल टू टेल यू व्हाट, वो आप ज्यादा अच्छे से समझ सकती है। ओके, उसमें एक सॉन्ग है, यूं ही करज परस वो आप मेरे साथ गाओगे। मेल फीमेल वॉइस आप गाओ, मेल वॉइस में मैं गा दूंगा। वैसे मेल वॉइस है नहीं, वो उसी ने गाया है, बट स्टिल आई विल डू अ ड्यूट ओवर हियर। ठीक है, स्टार्ट करें? ओके, तो मुझे अंतरे से स्टार्ट करना है। हाँ, यूं ही करज परस, ये वाला। ओके इसका जो बीच वाला पार्ट है वो मैं गाऊंगा, फिर आप, फिर मैं, ऐसे हम एंड करेंगे। ठीक है? ओके स्टार्ट। यही करज बरसी काली घटा बरसी। अब तुम गाओ। हम यार भीग जाए तो इस चाहत की बारिश में, नाउ यू। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो, ना कोई भी रहे इस घर में, जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में, है मेरी सनम तुझको कसम दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। ऐसे तो कोई गाली नहीं देता यहाँ पे, कम से कम ले छोड़ बता सकता हूँ मैं। है ना? So that's the thing. Thank you कहना चाहूँगा हिना का। Thank you हिना for coming here and sharing your experience and telling us and motivating us and my audience that लाइफ यहाँ नहीं है, लाइफ अब और आगे जाना है, अभी और खुदाई करनी है और अपने रास्ते बनाने हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू। जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आप जैसे कहते हैं आप मुझसे बहुत रिलेट करते हैं, मैं भी आपसे बहुत रिलेट करती हूँ। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो एक अलग ही लेवल का है। मेरा मुझे ऐसा लगता है, या डेफिनेटली मैं आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ, आपकी वीडियोस देखती हूँ। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। आपका जो आपकी जो वाइब्स है ना, वो अलग ही है। मतलब मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। बहुत अच्छे आप इंसान है, बहुत सपोर्टिव भी हैं, और थैंक यू सो मच। मेरे पसीने निकल गए इतने अच्छे इंसान बनते क्यों? मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप 1 ईयर से हमारी बातचीत है, तो मैं इतना तो जानती हूँ कि आप कैसे हैं। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी स्टोरी शेयर कर सकूं, और काफी लोग रिलेट भी करेंगे मेरी स्टोरी से, क्योंकि सबकी लगभग सेम होती है। डोंट डू नो, मेरी स्पीच निकल जाएगी और आधा घंटा खिंच जाएगा ये शो। थैंक यू सो मच। तो गाइस, ये था मेरा आज का शो। आई होप आपको बहुत पसंद आया हो। जो मेरे लिसनर्स हैं, जो मेरे पॉडकास्ट लिसनर्स हैं, जो मेरे यूट्यूब पे लिसनर्स शायद होंगे, उनका पता नहीं, बट जो है प्लीज उनसे मैं उनसे मैं कहना चाहूंगा थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, मेरे पॉडकास्ट को सुनने के लिए। जो मेरे पॉडकास्ट की जो लिसनर्स है ना, मेरे बहुत सपोर्टिव, बहुत मेरे शो हमेशा वो कंटिन्यू सुनते रहते हैं।
उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगा. थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय कंटेंट. बेसिकली मेरे को लगता है कभी कोई एक्सेप्ट करेगा, बट यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है. थैंक यू फॉर दैट. एंड मेरे लिसनर्स ऑलमोस्ट 27,000 हो चुके हैं. थैंक यू सो मच. Great. Yes. So you can follow Hina also on Instagram, and you can follow me on Instagram too, the boy on that movie. Okay, so yeah, and thank you so much to Hina also. And let's see next week हम फिर किसी भी न्यू पर्सनालिटी से बात करते हैं और न्यू एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आप लोगों से. ठीक है, टिल देन बाय. एंड सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना, क्योंकि दुआ में याद रखना, है ना. बाय बाय, टेक केयर.